कराची से, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन में बारिश। मंगो पीर, सुरजानी, बफर जोन, गुलिस्तान जौहर और अतराफ में भी बारिश। बिलाल नसीर हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। बिलाल, आप बताइएगा कराची का इस वक्त मौसम कैसा है और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर बारिश हो रही है, और इस मुतालिक महकमा मौसमियात की क्या पेशगोई है? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जो हुई है, जिससे मौसम जो है वो काफी ज्यादा खुशगवार हो गया है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो औरंगी टाउन, मंगो पीर, बल्दिया, सरजानी, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नया नाज़िमाबाद, बफर जोन समेत दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात की जाए गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में भी पहले हल्की बूंदाबांदी हुई और उसके बाद तेज बारिश जो है वो देखने में आई है। और इस वक्त बारिश का सिलसिला तो थम चुका है, लेकिन पेशगोई है कि रात गए तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कई मकामात पर सड़कें टूटी होने से बारिश का पानी भी जमा हो गया है और इस वक्त मौसम जो है वो काफी ज्यादा खुशगवार हो गया है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुंच गए। मलेशिया के वज़ीर इत्तलात, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और सिफारती अमले ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शाही प्रोटोकॉल में मलेशिया के वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह लाया गया। रिहाइशगाह आमद पर मलेशियन हम मनसब ने उनका इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया आकर बेहद खुशी हो रही है। इस्तकबाल पर मलेशिया के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस दौरे से पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म अपने दौरे में मलेशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशियन हम मनसब से इज़हार तशक्कुर, कहते हैं कि मलेशिया पहुँच कर बहुत खुश हूँ। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम और उनकी टीम से तामीरी मुलाकात के मुंतज़िर हैं। दौरे से पाकिस्तान मलेशिया दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक्स पर यह पैगाम दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशियन हम मनसब से इज़हार तशक्कुर। आगे बढ़ते हुए गाज़ा की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक जो मनसूबा पेश किया गया था उससे मुतालिक बात कर लेते हैं। गाज़ा जंगबंदी के ट्रंप मनसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद का आगाज़। इसराइल और हमास के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहिदे पर तकनीकी मुज़ाकरात आज से काहिरा में होंगे। हमास का मुज़ाकराती वफ़द दोहा से काहिरा पहुँच गया। हमास के सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल लाहिया मंजर आम पर आ गए। इसराइल ने दोहा पर हमले में उन्हें शहीद करने का दावा किया था। हमले में खलीलुल लाहिया का बेटा शहीद हुआ था। गजा का मुआहिदा इसराइल के लिए शानदार है। हमारी अरब रहनुमाओं समेत सबसे अच्छी डील रही। अमेरिका जंगबंदी मंसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा मुआहिदा इसराइल, अरब और पूरी दुनिया के लिए अहम है। मशरिक़ वस्ता में कई सालों बाद अमन कायम होने जा रहा है। हमास को चाहिए वो गजा अमन मंसूबे को कबूल करे। उन्होंने कहा, गजा मंसूबा मशरिक़ वस्ता में अमन लाएगा। यरगमालियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। बातचीत जारी है। हम देखेंगे अगले 2 दिन में मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ये कहते हैं कि बहुत जल्द मालूम हो जाएगा हमास संजीदा है या नहीं। गाज़ा में ऐसी हुकूमत नहीं बन सकती जिसे 3 दिन में हमास बदल दे। जंग के बाद क्या होगा, इस पर हमास ने इत्तफाक कर लिया है। जंगबंदी का मामला बहुत जल्द हल होने की उम्मीद है। चाहते हैं इजरायली यरगमाली जल्द आज़ाद हो जाएं। कोई ये दावा नहीं कर रहा कि ये मामला मुकम्मल हो चुका। उम्मीद है ये मामला इसी हफ्ते के शुरू तक तय हो जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्किया, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान। गजा अमन मनसूबे पर हमास के इक़दाम का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारिजा ने ट्रंप के इसराइल से फौरी बमबारी बंद करने के बयान का खैर मकदम किया। तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू करने के मुतालबे का भी खैर मकदम किया गया। ख़ित्ते में अमन के क़याम के अज़्म को सराहा। ये पेशरफ्त जंग बंदी के उसूल में मुस्बत साबित होगी। हमास की तरफ से गजा का इंतज़ाम टेक्नोक्रेट्स की अबूरी इंतज़ामी कमेटी के हवाले करने के लिए तैयार होने का ऐलान भी खैर मकदम किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने तजवीज़ पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर भी इत्तेफाक की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके अलावा वज़ीर ख़ारिजा ने तमाम पहलुओं को हल करने के लिए मुज़ाकरात के फौरी आगाज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानी शहरियों से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। कहा, पाकिस्तानियों की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ सरगर्म अमल हैं। पाकिस्तानी शहरियों को इजरायली काबिज़ अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। दोस्त यूरोपीय मुल्कों के जरिए सिफारती चैनल से हमने तस्दीक की है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इजरायली काबिज़ अफवाज की तहवील में हैं। अदालत में पेश किया जाएगा। दफ्तर ख़ारजा ने इससे पहले उन अफराद की बाहिफाजत वापसी को मरबूत किया था जो पहले उतरे थे। बरादर ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे शहरियों की वापसी
میں مدد کی۔ پاکستان بیرون ملک اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیلی حراست میں گریٹا تھنبرگ سے بدسلوکی کی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق استنبول پہنچنے والے 137 عالمی کارکنان نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ سے بدسلوکی کی۔ گریٹا تھنبرگ کو زمین پر گھسیٹا گیا اور اسرائیلی جھنڈے کو چومنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ گریٹا تھنبرگ کو زبردستی اسرائیلی جھنڈے میں لپیٹ کر ان سے پریڈ کروائی گئی۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں شامل کارکنان نے بتایا کہ ہمیں خوراک، پانی اور دوا سے محروم رکھا گیا ہے۔ انڈس کانکلیو 2025 اپنی تمام تر فکری رانائیوں اور فنی رنگا رنگی کے ساتھ اختتام پذیر۔ 3 روزہ فکری اجتماع علم، مکالمے اور تخلیقی اظہار کا حسین امتزاج ثابت ہوا۔ آخری روز بھی ملکی و غیر ملکی مفکرین، اسکالرز، ادیبوں اور صحافیوں نے دل نشیں گفتگو کی۔ شرکاء تمام سیشن سے مستفید ہوئے، حسین یادوں کے ساتھ رخصت ہوئے۔ پنجاب گروپ کے زیر اہتمام لاہور میں انڈس کانکلیو 2025 کے تیسرے اور آخری روز الحمرا نے علم و ادب، فن، ٹیکنالوجی اور سیاست سے دلچسپی رکھنے والوں کو اپنے دامن میں سمیٹے رکھا۔ آخری روز کے ابتدائی سیشن میں مریم واصف اور بین الاقوامی اسکالر لیوک سوسی نے نوآبادیاتی بیانیے اور اقتدار کے ڈھانچے پر بصیرت افروز خیالات پیش کیے۔ The idea was that you would read this stack of books, and if you just did that, then you would be an educated person. Really great way of posing it. I mean, I'm a product of one of these great books courses. لینگویج ایز فریڈم کے عنوان سے سجے سیشن سے معروف ادیب محمد حنیف، نجم شہباز اور دیگر ماہرین نے زبان، آزادی اور اظہار رائے کے باہمی تعلق پر مدلل گفتگو کی۔ You think these choices at the end of the day are just personal choices, yeah, then they do contribute towards the bigger issue of languages. It's like it's just not gives you freedom, and also kind of you can commit mass murder. تو صرف ہماری مثال نہیں، دنیا میں اور بھی مثالیں ہیں تو جہاں پہ یہ ہوا ہے. So I think it's quite obvious. سیشن لک بیک ایٹ پاکستان میں زرار کھوڑو، فصیح زکا، مبشر زیدی اور اسد رحیم نے ملکی سیاست، میڈیا کے کردار اور بیانیے کی تشکیل پر تفصیلی گفتگو کی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو 1950 کی دہائی سے ہم ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں، ایک ہی طرح کا نتیجہ نکل رہا ہے، ایک ہی طرح کے پلیئرز ہیں۔ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، ایک زمانے میں مجھے بڑی فکر ہوتی تھی کہ یار دیکھو اس کی آواز نہیں سنی جا رہی، اس کو دبایا جا رہا ہے۔ Now it doesn't really matter to me because we have seen injustice. I mean, I don't think that in living memory you can see this. ادبی منظرنامے پر گفتگو کے سیشن میں بلال تنویر اور ایڈن کھو نے عالمی جنوبی ادب کے امکانات اور مشرقی بیانیے کے احیاء پر روشنی ڈالی۔ What you say about, whatever is embodied, like there are things that are present in the, you are describing it as the, Malaysian. We were able to carry on and ensure the viability of these traditions because community support was very strong. Right. And I have invested a lot of my faith in communities. اے آئی ٹیکنالوجی اور صحت کے امتزاج پر مبنی سیشن میں ڈاکٹر مریم مصطفیٰ، ڈاکٹر سلیمان شاہد، ڈاکٹر اطہر اور ڈینیل شراف نے انقلابی تبدیلیوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ Health care system is very fragmented. You have the basic health units, you have the public health sector, you have the private, you have the not-for-profit. Nobody is talking to each other. Right? The actual, in my experience of doing this applied work and trying to scale healthcare products in this country. I'd like to start with the good news. The good news is Pakistan is doing pretty well in certain sectors when it comes to collecting data, playing with data and using it in a very systematic way. So the 3 sectors I worked very closely. کتابوں کی رونمائی کے سیشنز نے بھی ایونٹ کو نیا رنگ دیا۔ اختتامی سیشن میں مختلف مقررین اور شرکاء نے تجاویز پیش کی، جبکہ منتظمین نے آئندہ برس بھی اس سے بہتر انداز میں انڈس کانکلیو کے انعقاد کا عزم کیا۔